Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the new lecture series from JNU Environmental Science paper MSc level exam in the year 2012. तो आज का लेक्चर सीरीज जो होने वाला है उसमें कुछ हम नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 2012 के एग्जाम्स में आ रखा है। अब आप एग्जाम में बैठने जाओगे ऐसा तो नहीं है कि आप ब्लैंक माइंड में जाओगे, किसी पर्पस से जाओगे कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कम से कम आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा सेट होना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चंस को बना लिए हैं, आपने इस क्वेश्चंस को लिख लिए हैं और उसके कंसेप्ट समझ लिए हैं, तभी आप इस क्वेश्चंस को आगे डील कर पाओगे। तो बेटर है कि सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाओ। दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच ईयर क्वेश्चन so that you can excel in the exam. Before I would like to start my lecture, I'd like to request you to subscribe our channel and contact us repeatedly for the latest study material. So in this question, they are asking about the function f of x 1 upon 5 x to the power 5 minus x cube plus 2x plus 3 will have how many points of maximum and minimum। ठीक है, तो कंसेप्ट आता है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना टेक्निक है और अगर आप इस टेक्निक को याद नहीं करोगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन का स्टार्टिंग जो करना है वो ऐसे करना है, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से है उनको ऐसे स्टार्ट करना है कि उनको स्टेप याद करना है कि किस स्टेप पे क्या हो रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, अब स्टेप्स याद करो। सबसे पहले आपने फंक्शन को लिखा, पूरा फंक्शन को आपने लिख दिया। सेकेंड स्टेप पे क्या कर रहे हो, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है। फंक्शन जो है वो x का है, इसलिए आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बात करते हैं सबसे कॉमन फॉर्मूला की डिफरेंशिएशन की। तो सबसे कॉमन फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन का वो क्या होता है, d अपॉन डी एक्स टू द पावर n इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया, आपने एफ डैक्स एक्स निकाला और आपने डिफरेंशिएशन किया, तो आपकी वैल्यू कितनी हो रही है, आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको पुट करो तो ये एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है। तो एक्स टू दी फाइव का आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, अगर एक्स टू दी पावर फाइव आप कर रहे हो तो फाइव सामने आ जाएगा। ठीक है, और फाइव डिवाइड बाई फाइव हो जाएगा और एक्स टू दी पावर फाइव माइनस वन हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे एक्स टू दी पावर फोर आया है। ठीक है, उसी तरीके से थ्री सामने आ जाएगा और एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन हो जाएगा, तो इसमें क्या आया, थ्री एक्स स्क्वायर आया। फिर टू है तो यहाँ पे x है तो वन सामने आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो x टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर है टू। ठीक है, तो हर एक टर्म को हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिख दिया। अब स्टेप टू की अगर बात करें तो बोलता है कि फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमको करना क्या होगा। फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव टू डू एफ डैक्स एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जब जीरो लिया आपने तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन है, जो एफ डैश एक्स वाला, जो ये इक्वेशन वन था, उस पर हमने पुट किया किसको, जीरो लेके उसको दिखाने की कोशिश की है। तो जब इसको पुट किया तो उसमें क्या आया कि अब आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे हो, हर स्टेप पे देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया तो फाइनल वैल्यू कितना आया, एक्स की इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। ठीक है,
अब स्टेप 3 होता है इंपोर्टेंट। अब स्टेप 3 में क्या करना होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू पता करनी होती है कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। तो इसके लिए फिर आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा। अब डबल डेरिवेटिव किया किसका, इसका एफ डैश एक्स का अगर आप डबल डेरिवेटिव करते हो, एफ डैश एक्स का डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 4 सामने आ जाएगा और एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा तो 3 इंटू टू एक्स 6 हो जाएगा। फिर एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, 2 तो ऑलरेडी था तो 2 माइनस 1 कर दो। ठीक है, ये 2 माइनस 1 कर दो तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू इतनी आने के बाद आप एफ डैश 1 निकालो और एफ डैश माइनस 1 निकालो, एफ डैश प्लस रूट 2 निकालो और एफ डैश माइनस रूट 2 निकालो। जहां पे ये आप चीज याद करो कि जहां पे एफ डबल डैश, अभी डबल डैश क्या है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया हुआ जो है उसको एफ डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसकी वैल्यू 0 से लेस होगी तब मैक्सिमा, एंड जब ये 0 से ज्यादा होगी तब मिनिमा शो करेगी। ठीक है, तो ये गांठ बांध लो, 0 से लेस होगा एफ डबल डैश एक्स तो मैक्सिमा और 0 से ज्यादा होगा तो मिनिमा। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये स्टेटमेंट में लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 एंड प्लस रूट 2 पे आ रहा है, क्योंकि इस वैल्यूज में वो नेगेटिव दिखा रहा है। देखो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो इस वजह से ये हुआ और मिनिमम माइनस 1 एंड माइनस रूट 2 पे हुआ। तो इन टोटल हमारे पास पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कितने हुए, 4। तो आंसर इसीलिए 4 होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is also very very interesting. Let us discuss about this question. तो ये बोलता है कि a plane is traveling eastward at a air speed of 500 km per hour, but a 90 km per hour wind is blowing southward. What is the speed of the plane relative to the ground? This is the question. तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक बार डायरेक्शनल एनालिसिस करना होगा प्रॉब्लम का। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल एनालिसिस। ठीक है, अब ये है तो मोशन इन 2D, तो इसका डायरेक्शनल एनालिसिस कर रहे हो तो डायरेक्शनल एनालिसिस करो। तो डायरेक्शनल एनालिसिस जब किया हमने तो हमको क्या पता चला कि ईस्टवर्ड साइड में एरोप्लेन मूव कर रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, साउथ के साइड में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है विंड ब्लो कर रहा है नीचे की तरफ। तो इसका जो गाड़ी होगा वो उसको रिजल्टेंट किस तरफ होगा, रिजल्टेंट मतलब वो एक्चुअली में किस तरफ चलेगा। कहानी यही है कि इधर ईस्ट की तरफ वो जा रहा है, नीचे की तरफ उसको 90 किलोमीटर विंड ढकेल रहा है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, जहां पे उसकी वेलोसिटी होगी 500 आई कैप माइनस 90 जे कैप किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से अगर हम स्पीड ऑफ प्लेन निकालें, ठीक है, फॉर्मूला तो स्पीड ऑफ प्लेन का क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 10 इंटू रूट ओवर ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। अब ये भाई फिजिक्स में पढ़ रखे हो, फिजिक्स में मोशन इन 2D, ठीक है, 2 डायमेंशन में रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है इसको पढ़ो। ठीक है, अब ये तो आपका काम है, किसी भी ऐसी की बुक खोल के उससे पढ़ना है, तो इसको पढ़ो। मैंने तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, क्या जो आई कैप है और जे कैप है उनकी वैल्यूज को जस्ट स्क्वायर करके उसका आंसर निकालो। तो स्पीड ऑफ प्लेन कितना आएगा, 508 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन बात करें, ठीक है, इस प्लेन का डायरेक्शन जो होगा वो कैसे निकालोगे,
y अपन tan इनवर्स y अपॉन x, तो tan इनवर्स y अपॉन x क्या, तो tan इनवर्स 9/50 जिसकी वैल्यू कितनी हुई 10.2। तो स्पीड ऑफ द प्लेन जो हुआ वो कैसा हुआ, 508 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 10.2 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ से ईस्ट की तरफ ये एंगल वो बना रहा है। ठीक है, तो आया समझ, ये क्वेश्चन बन गया। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन इन 2D का रिजल्टेड वेक्टर वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी एक बार प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में बैठने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a box is dragged across a floor by a rope which makes an angle of 60 degree with the horizontal. The tension in the rope is 100 Newton while the box is dragged 15 meter. How much work is done? भाई बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम एनालिसिस फिजिक्स मतलब डायग्राम, मोशन वाले क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, इंटरप्रेट करो, आंसर तुरंत। ठीक है, देखो इजी है, आप समझोगे तभी होगा, नहीं समझोगे तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, डायग्राम बना, बॉक्स है, आदमी खींच रहा है, 100 न्यूटन टेंशन दे रहा है, 60 डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो फोर्स अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा कितना, फोर्स टेंशन इनटू कॉस थीटा। अब भाई यही तो पढ़ा है ना कि अगर ये है तुम्हारा थीटा, ठीक है, और ये कोई वेक्टर है ए सपोज करो, तो ये ए कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा ए साइन थीटा। सिंपल है ना, एक वेक्टर को दो डायरेक्शन में तोड़ दिया गया है एंगल के बेसिस पे, तो उसी तरीके से ये वेक्टर टेंशन का था, फोर्स टेंशन, इसको कॉस थीटा बनाया, तो 100 कॉस 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन का फोर्स और वो बोला है कि बॉक्स ड्रैग किया है 15 मीटर, तो 15 मीटर ड्रैग किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स 50 और 15 डिस्प्लेसमेंट 750 जूल, तो आंसर होगा भाई 750 जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत इजी था, बस डायग्राम बनाना था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखो समय तुमको उतना ही मिलेगा, 3 घंटे का टाइम है, तो पर क्वेश्चन आपको समय 3 मिनट का तो मिल ही रहा है, अब मजे से करो। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 3 मिनट का टाइम मिल रहा है, मजे से करो, लेकिन भाई कंसेप्ट क्लियर करके करो, यही समझा रहे हैं, बिना कंसेप्ट के मत क्या करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन 900 kg कार एंड पेवमेंट इज 0.8। ठीक है भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग कार है, स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है मतलब जरूरी इंक्लाइन प्लेन होगा, इंक्लाइन प्लेन में ही स्लाइड कर सकता है। वेट कितना दे दिया है 900, पेवमेंट में फ्रिक्शन कितना है, मतलब म्यू, काइनेटिक, काइनेटिक होगा ना, स्लाइड करेगा तो, स्लाइडिंग है तो काइनेटिक होगा, 0.80। ठीक है, दे रखा है, इफ द मूविंग पेगमेंट, इफ द कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20, अरे बाप रे, ये भी दे दिया है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, when it begins to skid to stop। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सिंपल सा आंसर है, इसको बनाने के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना होगा, आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका कंसेप्ट समझना होगा। इसमें हो क्या रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है कार की, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट होगी, तो ये है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो कार की काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क डन बाय फ्रिक्शन में। तो आप जब फॉर्मूला पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो जब फ्रिक्शन फोर्स की बात आती है तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स का वो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, कार जो पेवमेंट को देगी परपेंडिकुलरली जो फोर्स देगी दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब ये किसके अपोजिट होता है, तुम्हारा mg, क्या
मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो इसलिए म्यू एम जी होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एफ एन इंटू डी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डी जो है डिस्प्लेसमेंट है, याद रखो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, कितना दूर जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसमें हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एम जी डी लगाया, तो हाफ वी स्क्वायर हो गया एम, बोथ साइड कट आउट, ठीक है। फाइनली आपका 25 का स्क्वायर बाई 2 इतना इतना वैल्यू आएगा, फिर डी की वैल्यू 39.8 मीटर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 40 मीटर। तो आपका आंसर 40 मीटर। देखो हड़बड़ी मत करो, क्वेश्चन कभी भी बना रहे हो तो हड़बड़ी मत करो, ऐसे ही सोच समझ के क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हुए, डायग्राम एनालिसिस करते हुए फिजिक्स के क्वेश्चन को किया करो, तो बहुत आसानी से बनेगा। तो टाइम जाने दो, देखो लाना तुमको है मार्क्स पूरा कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट मार्क्स लाने के लिए आपको इस तरीके से ही काम करना होगा, कूल दिमाग से, ठीक है। आज हमने 4 क्वेश्चन किए, फिर हम 4 क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट सीरीज में। तो ऐसे ही ऐसे आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ये रहे यहाँ के प्लेलिस्ट आपको जो देखने हैं कंप्लीट, ठीक है। इन प्लेलिस्ट पे अच्छे तरीके से ध्यान दें और इनको कंप्लीट करने की कोशिश करें एग्जाम से पहले, ताकि आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके, ठीक है। हैव ए नाइस डे।